नमस्कार। मेरे कॉलेज की है ना 6 दिन की छुट्टियां लग गई है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं गाँव। मेरी दादी का श्राद्ध अभी है इसीलिए। तो चलो मैंने सोचा आज का भी व्लॉग बना लेती हूँ। आई नो कि मुझे कार्टून का वीडियो बनाना है और पिछले संडे में डालने भी वाली थी कार्टून का वीडियो, लेकिन है ना हमारे कॉलेज वालों ने अचानक बता दिया कि एग्ज़ाम है, तो संडे को मुझे पेपर देने जाना पड़ा ऑनलाइन, जो कि तुक्का मारने वाला था। सब में टिक लगा के आ गई हूँ मैं, और इस संडे को भी अपलोड करने वाली थी, लेकिन अब मैं जा रही हूँ बाहर। तो पता नहीं कब आएगा वीडियो, लेकिन मैंने सोचा ब्लॉग तो बना ही लेती हूँ, कंटेंट जाना नहीं चाहिए। चलो तो फिर बहुत हो गया। हेलो बगल में जा रहा है, और देखो यहाँ पर खाई है। चलो खाई दिखाती हूँ। नहीं आप नहीं ले रही मैं, नहीं आप नहीं ले रही, आप नहीं ले रही मैं। देखो इसको बैठे बैठे खा रही है। अरे आप ये नमस्कार नेताजी जैसा क्यों लग रहा है? आपकी कार में से बांस आ रही है पापा। हमारी सोमी को गाँव नहीं लेके जा रहे क्योंकि वहाँ पे है ना बहुत सारे रिलेटिव आने वाले, और है ना सोमी से सब जने डरते हैं, इसलिए पहले है ना उसको मामा जी के छोड़ने जा रहे हैं। लेकिन बेचारी को गलत फहमी है कि वो भी गाँव जा रही है। तुझे नहीं लेके जा रहे बेटा, तुझे 3 दिन तक है ना मामा जी क्या ही रहना पड़ेगा। तो हमने सोमी को छोड़ दिया है मामा जी किया और हम लोग निकल लेते। बट मैं एक बात बता दूं, मुझे कार में बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि मुझे उल्टी की प्रॉब्लम है। यस, मुझे उल्टी हो जाती है कार में। इन सब चीज़ों को अगर साइड में रखा जाए तो हमारे गांव का रास्ता बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये इतनी सारी कार्स देख रहे हो, ये सब यहाँ पर है ना गणेश जी विसर्जित करने आए। रास्ते में है ना नदियाँ भी पड़ती है और हम लोग भी हमारे गणेश जी लेके आए विसर्जित करने के लिए। कार में साला इतनी बांस आ रही थी ना, मेरे को इतना उल्टी करने का मन कर रहा था, लेकिन फिर मम्मी ने मेरे को सुपारी दे दी कि मुंह में रख, इससे उल्टी नहीं होगी। अभी थोड़ा सांस लेने के लिए बाहर उतरे हम, और देखो यहाँ पर खाई है। चलो खाई दिखाती हूँ। इधर खाई है, पहाड़ों में आदि मानो आ गया है। इधर हम रुके थे कार लेके हमारी सोमी को सुसु कराने, और हमने देखा कि यहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो सोचा इस बार भी रुक जाते हैं, थोड़ी हवा खा लेते हैं। मैं पिछली बार अपन ने यहीं पे खींची थी। दीदी ज़्यादा आगे मत, उतने ज़्यादा आगे मत जा रे। दोस्तों सुंदर जगह देखी नहीं कि फोटो सेशन चालू हो गया। ये खुद की इतनी सारी फोटोज खिंचवा लेता है, लेकिन फिर भी मेरी फोटो खींचने में नाटक करता है। हो गया? नहीं आप नहीं ले रही मैं, नहीं आप नहीं ले रही, आप नहीं ले रही मैं, बहुत ले ली तूने। नहीं मुझे नहीं लेना अभी, और फोटो नहीं लेना मेरे को। नहीं ले मेरी फोटो से ज्यादा मेरे भाई की फोटो है। नहीं, इतनी सारी फोटो खिंचवाई है ना इस बंदे ने मेरे से। हाँ, नहीं तो अच्छी फोटो के लिए अच्छी शक्ल होनी भी जरूरी है। वो बात अलग है कि इसकी फोटो में मैंने बिना शक्ल वाली फोटो लिएगी, फिर भी इसको संतुष्टि नहीं मिलती। तो बस हमने ये नज़ारे देख लिए, ये बहुत खतरनाक खाई है, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। बांस का झोंका आया। ये भी एक ठंडा है, ठंडा है ना। को खुशबू आ रही, मेरे को बदबू आ रही। यहाँ पर मैं थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, बट मेरे को आया ही नहीं।
फिर रास्ते में वो नदी आती है जिसमें हमें हमारे गणेश जी विसर्जित करने। ये गणेश जी मैंने ही क्ले से बनाए, मतलब हर बार मैं क्ले से गणेश जी बनाती हूँ। और यहाँ पर है ना बहुत सारे जने आए थे अपने गणेश जी विसर्जित करने। ये रहे हरिओम हरिओम, हमारे हरिओम सांप। लेकिन ये नहीं विसर्जन करने जाएंगे, मेरे पापा जाएंगे क्योंकि इसको तैरते थोड़ी ना आता है। कभी ज़्यादा बहाव वहाव आ गया तो लुढ़क जाएगा। मेरे पापा को अच्छे से आता तैरते, तो मेरे पापा जाएंगे विसर्जन करने। गणेश जी विसर्जित करने के बाद हम लोग रास्ते में ये बहुत ज़्यादा प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर पता है 1976 से निरंतर रामायण चल रही है। लाइक तुम लोग सोच भी सकते हो, एक भी बार रामायण बंद नहीं हुई है, रात में भी निरंतर चलती रहती है। और इसका रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। एंड हनुमान जी की मूर्ति का हाइट मुझे पता नहीं है, बट बहुत रेयर मंदिरों में हनुमान जी की मूर्ति इतनी ज़्यादा बड़ी होती है। मेरा भाई 6 फीट का है और हनुमान जी की मूर्ति इतनी ज़्यादा बड़ी है, मतलब उससे भी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा बड़ी होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कितनी हाइट है। हाय, ओ वाह, तो ऊपर ही तैर रहा है। फिर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल लेते हैं हमारे गाँव की ओर। लेकिन इसने उल्टी कर दी है गाइस आज यहाँ पे। भारी भारी बोतल लग रही है कि पानी। रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है और मैंने कुछ भी नहीं खाया है। जो थोड़ा सा प्रसाद खाया था उसका भी उल्टी हो गया और अब तो मेरी भूख भी मर गई है। सोमी को नहीं लेके आए, घर पर है वो। तो हम लोग पहुंच अकेली गए है। हैं और अब थोड़ी चैन की सांस आई। बट घर आते से मेरे भाई को मेरी दादियों ने ताने मारे नहीं हैं। रखता था अपना दरबार लोग हाल बड़ा हुआ कि पट्ट करारी ना होता था। नहीं, पहला राजा महाराजा ने बहुत बड़ा राजा रखा कि नहीं। वीडियो बना रही, देखा भाई के ना। ये मेरी बड़ी दादी है, ये मेरी दादी मौसी है। दादी मौसी नहीं है, दादी बुआ है। तेल पुल का नहीं, अरे तेल कौन लगाता है? हम आसी पटेल तूने आंधी छेन तूने काइजन मारी कजी देख देखो वो कोसी कितनी बेकार देखो वो नहीं तो चश्मा लगे नहीं वो ना कितनी वो ये तूने काइलेन खैची ली वही को बेटा एक डोळो अंधो छियो मोहम्मद देखा हमारा चश्मा लगे देख दांत है, दांत नहीं है, एक दादी के दांत नहीं है, एक दादी की आँख नहीं है। गांव वाले घर पर काकू की दुकान भी है और ये रही मेरी कज़न सिस्टर, मेरी काकू की लड़की। ये मेरे सारे वीडियोस देखती है। सो हम लोग हमारे गाँव वाले घर पे पहुंच गए हैं, लेकिन मैं अब बाकी का कल रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि अभी अंधेरा हो रहा है ना, अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होता। तो मैं कल बताऊँगी अपना गाँव। बाय बाय। उठ जा, उठ जा, ए उठ जा, सब जने उठ गए हैं। यहाँ इतनी देर तक नहीं सोते। उठ 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 उठ। तो आज है मेरी दादी का श्राद्ध और इसके लिए बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैंगे और खाने पीने की तैयारियां चालू हो गई। और मेरा भाई है ना अभी तक सोया हुआ है। तुझे कुछ बोलना है भी नहीं? नहीं, ये वही वो सकोफा बोलने वाला बच्चा है जिसका मैंने शॉर्ट डाला था। मेरी बुआ का छोरा है। तो पापा के उधर के घर वालों में है ना सबसे बड़ी मैं ही हूँ। मेरे बाद फिर मेरा भाई आता हैगा, इसलिए मेरे सारे कज़न ब्रदर सिस्टर सब छोटे छोटे हैंगे। काश थोड़े बड़े होते तो थोड़ी ज़्यादा मस्ती होती, बट छोटे छोटे तो क्या ही बोलूँ मैं। फिर हमारे घर पर तोल काटा रखा हुआ था और इस पर एक एक करके हम लोग अपना वेट चेक कर रहे थे। 50 किलो ना 12 किलो। 50 किलो की भी नहीं बोरी है ये तो। 48 मेरे से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा हूँ मैं। 48 किलो है। हाँ, हमारे यहाँ है ना वो क्या बोलते हैं कि अनाज वनाज तोलते हैं ना, तो उसका वो काटा आएगा। तो हम लोग सब अपना वजन कर रहे थे और मेरा 48 किलो है, 1 किलो बढ़ गया। अभी खाना बनने में तो बहुत ज़्यादा टाइम है। चलो दुकान पे से कुछ खाया जाए। क्या
अभी हम हमारी बुक इससे मिठाएंगे। ये जो बालाजी का ये नींबू वाला दाना है ना, जो भी है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। मेरी बुआ और दीदी दोनों कॉटन कनेक्ट करके कुछ है उस वहाँ पे जॉब करती है, और वहाँ पर मतलब ऐसे ट्रेनिंग देना रहता है लेडीज़ लोगों को। तो ये अभी ट्रेनिंग चल रही है इन लोगों की। हाँ सेंड कर दूँगी। इसमें क्या होता है कि मतलब फार्मिंग से रिलेटेड और पता नहीं, हाँ फार्मिंग से रिलेटेड ही लोगों को ट्रेन करना रहता है कि ये वाला प्लांट ऐसे उगता है, वो वाला ऐसे उगता है, ज़मीन को ऐसे उपजाऊ बनाना चाहिए एंड ऑल सब, मतलब कि उसमें ट्रेनिंग वेनिंग देना रहता है। और ये घर घर जाके लेडीज़ों को कलेक्ट करके ट्रेनिंग देते हैं। हम गांव आए और हमारी दुकान है किराना, और इसको देखो, इसको बैठे बैठे खा रही है। एक और बात, हमारा घर गांव के एकदम मेन चौराहे के बीच में है, तो जो भी गांव में प्रोग्राम वगैरह होता है हमारे घर के साइड में होता है। और अभी है ना पूरे गांव में जितने भी गणेश जी बिठाए ना, सारे अभी साथ में विसर्जन के लिए जा रहे और रैली वेली निकल रही है। और देखो यहाँ पर पूरे 4 गणेश जी बिठाए थे। तो श्राद्ध के बाद गांव वालों को खाना खिलाया जाता है, और मेरे भाई को देख रहे हो कैसा सर्व कर रहा है। इंदौर में ये ऐसा कभी सर्व नहीं करेगा। खाने पीने के बाद कुछ काम नहीं रहता, कूलर की हवा मिले तो खा लो, नहीं तो फिर सो जाओ। अभी 4:30 हो रहा है और सब गेस्ट चले गए, इसलिए हम लोग जा रहे हैं खेत में। मैं, मेरी मम्मी और मेरी बुआ और उनके बच्चों भी। तो चलो। वो पीछे वो दादा खुले में ही फाट कर रहे थे। मैं दादा कितने जोर से पादे, बहुत जोर से पादे। कैसे पादे? मतलब बुझ जाता है वो बुआ। क्या? आपको गाय दिखा रही है? नहीं दिख रही था। ये ये भी नहीं दिख रही। तो क्या दिख रहा है? तू दिख रहा है मेरे को बस। आपको बिना चश्मे के मैं चश्मा नहीं पहन के आई तो है ना, मुझे मतलब कि कोई पहचान वाला भी आइट साइड से जा रहा है ना, तो मतलब उनका चेहरा नहीं दिख रहा है, जो दूर है दूर। इतनी भी ज़्यादा अंधी नहीं हूँ मैं। तो है ना, अभी एक भैया पता नहीं कौन जा रहे थे और बोलते हैं कृष्णा तू तो बोलती भी नहीं। मैंने बोला कि मम्मी कौन है ये? जबकि वो हमारे पहचान वाले ही थे। तो मैं चश्मा नहीं पहन के आई ना, तो मुझे चेहरा नहीं दिख रहा है। तो अब मेरे विनय मजे ले रहेगा कि दीदी ये दिख रहा है आपको, दीदी वो दिख रहा है। ये हम गांव के बाहर आ गए और ये सरकारी स्कूल है। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ पर आई थी सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए नहीं, ऐसी गर्मियों की छुट्टी में मैं आई थी, या फिर पता नहीं कौन सी छुट्टियाँ चल रही थी। मतलब कि है ना, मेरी फ्रेंड बोलती चल चल तू भी चल। तो मैंने बोला कि एडमिशन तो है नहीं यहाँ पर। तो बोलती अरे चल तो सही, कोई कुछ नहीं बोलता। तो मैं जाके, हाँ खाना मिलेगा। जैसे हमारे घर पे खाना बने ही नहीं है। तो मैं भी उसके साथ जाके बैठ गई, और टीचर आए और वो आके मोबाइल चलाने लग गए। ये लोग अपनी कॉपी किताब खोल के बैठ गए। तो मैंने बोला अभी ये सर कब पढ़ाएंगे? सर मुझे कुछ बोल भी नहीं रहे कि नई बच्ची आई है कि ये क्यों बैठी है यहाँ पर, बस अपनी फ़ोन चला रहे, फ़ोन चला के चले गए। बस हो गया, मध्याह्न भोजन हुआ। फिर बीच में खाना खिलाया हमको, और उसमें ना कद्दू की सब्जी थी। तो कद्दू की सब्जी खाई और फिर अपनी परात धो के वापस दे दी, और फिर हम लोग घर आ गए। ये होता है सरकारी स्कूल। तो गांव के गवर्नमेंट स्कूल में जरा भी पढ़ाई नहीं होती है, बस टीचर्स आते हैं, लप्पासी मारते और चले जाते हैं। क्यों बुआ? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बुआ भी गाँव की, और उनको हाँ। पता है सरकार सैलरी दे रही है। सैलरी ले लेते हैं, मोबाइल चलाते और वापस चले जाते। कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती गांव के गवर्नमेंट स्कूल में, बस खाना खाने के लिए आते बच्चे लोग। वो रहा हमारा गांव, और अभी हम गांव के बाहर आ गए पूरे। और हमारा खेत वैसे गांव के पास में ही है, नहीं तो लोगों का बहुत ज़्यादा दूर दूर रहता है। वो तो पूरा बंजर जैसा दिख रहा है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि कपास बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लाइक मेरी हाइट जितना तो होता ही है, बट इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई ना, तो पूरी फसल खराब ये हो गई अच्छे है। से बड़ा नहीं हैगा, और अब इसमें जो फूल आ गया बस वो खिल जाएंगे और उसमें से कपास निकलेगा। नहीं तो मुझे जितना याद है कि कपास थोड़ा बड़ा होता है, बट ये बहुत ज़्यादा छोटा है। और वो रहा कुआं। कैसा नीला पानी है कि कैसा है? नीला है ना? दूर से दिखाना है, मोबाइल में टपका देना। वाह, हेलो, जाना ओ मगरमच्छ।
सोयाबीन, ये है सोयाबीन, लेकिन इसमें सोयाबीन किधर है? ये लगा, ये ऐसी फली को बोलते हैं सोयाबीन। इसमें से ही सोयाबीन निकलता है और फिर उसका तेल बनता है। जो मेरे दादाजी है और मेरे काकू है, मतलब मेरे पापा के छोटे भाई, वो दोनों फार्मर है और मेरे पापा ने पढ़ाई कर ली थी तो वो जॉब करने के लिए सिटी चले गए, इसलिए हम भी सिटी में। नहीं तो मेरे पापा अगर फार्मर होते तो मैं भी गांव की छोरी होती, वो तभी भी हूँ। आपने देखा क्या गांव में कितना मजा आता है? क्या मजा आता है? बहुत मजा आता है ना। क्या मजा आता है देखो? मतलब खेतों में जाना, चोरी करना। चोरी करना? हाँ, काय की चोरी करना? कपास फोन की। कपास की चोरी करना? बुआ, आपने इसको कपास की चोरी करना सिखाया है? वो समझता क्या है? तो व्लॉग बस यही तक था। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, क्योंकि मेरे फोन में चार्जिंग नहीं है। विनय लाइक एंड सब्सक्राइब कर, सब्सक्राइब भी करना, लाइक को भी करना और कमेंट, हाँ कमेंट भी करना। बाय बाय। विनय मगरमच्छ आ रहा है, विनय माता आ रहा है मगरमच्छ।